शांति मुरली है 25 अप्रैल 2025। बाप दादा के मधुर के मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ? किन बच्चों का भटकना, बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? बाबा ने उत्तर दिया, जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है। जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे, बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। किन बच्चों की बुद्धि का भटकना बंद हो जाए? नहीं होता। जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है। बाबा कहते हैं उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। बाबा कहते भक्ति, गंगा स्नान आदि में भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। बच्चों ने यह भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच बाप मिला है। वह एक ही ऊंचते ऊंच है, बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं, सब नीचते नीच हैं। ऊंचते ऊंच मनुष्य भी भारत में यह देवी देवताएं ही थे। उन्हों की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अब मनुष्यों को यह पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। बाप है ऊंचते ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, हम बाप के पास जाते हैं। वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो।
अब तुम और किसकी मत पर ना चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं, एक की मत छोड़ दूसरों के धक्के क्यों खाते रहते हो। कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे। गुरुओं के पास भी जाएंगे, बाप कहते हैं वह गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं। बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं कि वह गंगा कोई पतित पावनी तो है ही नहीं। फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझ ऊंच ते ऊंच बाप की मत में भी भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत। उनका हाल क्या होगा। दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं, कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमको ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना है, फायदा कुछ नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। ऊंचते ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि। बाबा कहते यहाँ भी बहुत हैं, श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत नहीं है, माया धक्का खिलाती रहती है। क्योंकि रावण है ना दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते, कोई शिव कहते, असुल नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं। जिसको जो आया नाम रख दिया। असुल मेरा नाम है शिव, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ। वह समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, वास्तव में वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी 4 भुजा कोई होती नहीं है। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निर्वृत्ति मार्ग। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। सन्यासी निर्वृत्ति मार्ग के हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं।
इसलिए सृष्टि को थमाने लिए सन्यासियों का पार्ट है। कोई पवित्र ही और जो क्या हो, ब्रह्मचारी हो, वो ही इस धरती को पवित्र बनाए रख सकते हैं। वह भी लाखों करोड़ों हैं। बाबा कहते मेला जब लगता है ना तो बहुत आते हैं। वह खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। स्वयं तो खाना नहीं बनाते, गृहस्थियों के यहाँ चलते हैं। कर्म संन्यास किया फिर भोजन कहाँ से खाए, तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान हुआ। बाबा कहते यह भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहते हैं ना फॉलो फादर करो। माया हर बात में पछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। भल गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ देह से पार्ट बजाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। ये भी ड्रामा में फिक्स है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ नहीं निकलेगा। नहीं, आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। बाबा कहते जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने, तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? भल आते बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। 1-2 चिट्ठी लिखी फिर गुम। वह भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बनती है ना। आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे, आवाज होगा भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है। देही अभिमानी बनते नहीं हो। अर्जुन बहुत देह अभिमान है, अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा।
फिर आकर दास दासियाँ बनेंगे। दास दासियाँ भी नंबरवार ढेर होती हैं। राजाओं को दासियाँ दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती, सिर्फ राजाओं को मिलती हैं। आगे बच्चों ने देखा है ना, राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती हैं। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे हल्की दासी बनने से। तो अब कहते साहूकार प्रजा बनना अच्छा है, दासी अक्षर खराब है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, देह अभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते, बाबा को याद करना ही छोड़ देते। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद करने की फुर्सत नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देह अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जिए दान देते हैं, उनको याद करके पत्र तो लिखना है ना। बाबा कहते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखें, परंतु यहाँ बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चलें तो कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहाँ तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं। सोने के ही सिक्के होते हैं, मकान ही सोने का बनाते हैं, तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़े ही, तमो प्रधान है, बाप समझाते हैं। तुम भी ऐसे ही थे, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सारे के सारे सतो बाप ने ही आकर हम भ्रष्ट बुद्धियों को श्रेष्ठ बनाया। बाबा कहते हैं ना, तमो प्रधान से बाबा ने ही आकर के हमें सतो प्रधान बनाया। यह भी ऐसा था, ब्रह्मा बाबा भी। अब मैं आकर देवता बनाता हूँ तो भी बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते। मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ, यह कोई समझते थोड़े ही कि हम दोजक में पड़े हैं, हम रौरव नरक में पड़े हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य सिर्फ नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वह बीमार रोगी हैं। बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हुए ना। बाबा तो कहते अव्यभिचारी बनो, बस एक किया। बाप कहते हैं कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे ही याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है कि हमें इन जैसा बनना है, हम ही थे। बाबा कहते हैं ये भी बेहतर है।
मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं, तुम सिर भी क्यों झुकाते हो? तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो। बाबा कहते, पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है। बाप से कैसे चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना, बाबा कहते हैं, कोई मासी का घर थोड़े ही है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद कर नहीं सकते हो। बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सबका बाप है। बाबा कहते तो कितनी प्रैक्टिस चाहिए। बाबा कहते हैं बाप की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज कहते हैं, पोता मेल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है, वह हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए। हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा। अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई है। तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी हैं, वहां बॉम्ब्स से एक दो को खत्म कर देंगे। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। बाबा कहते अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। हम क्या सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं, तो समझते हैं यह बच्चियां क्या पढ़ाएंगी। बाबा कहते समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला बाप है। थोड़ा पढ़ा हुआ है, वह धन है, तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गंवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठोर ना पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है।
एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। बाबा कहते हैं व्यभिचारी नहीं बनना। दूसरा पॉइंट है, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। बाबा क्या कहते हैं? अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। आज का वरदानी हाथ शिव बाबा का अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान लेते हैं। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। एक तो कंट्रोलिंग पावर, दूसरा जजमेंट पावर, दोनों की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना। बाबा कहते हैं यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। एक तो कंट्रोलिंग पावर और दूसरी अचल स्थिति। कंट्रोलिंग पावर, जजमेंट पावर, दोनों जिसके पास होगी उसकी स्थिति कैसी बन जाएगी? अचल स्थिति, अचल अडोल। तो बाबा क्या कहते हैं कि वही सफलता मूर्त बना देगी। आज का स्लोगन, सर्वशक्तिमान को अपना साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान को अपना साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व के प्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, फिर सर्विस पर नहीं लेकिन गॉडली स्टूडेंट, गॉडली सर्विस पर हूँ। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।